परम पूज्य गुरुजन, मंत्रीगण एवं उपस्थित सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, इक्ष्वाकु वंश में सदियों से चलता आ रहा है, उसी प्रकार मैं भी अपनी प्रजा को संतान समझकर आज तक जो भी कार्य किए हैं जन कल्याण के लिए किए हैं। अतः मैं चाहता हूं कि कल राम का राज्याभिषेक किया जाए। यदि हमारा विचार आपको उत्तम लगे, अनुकूल लगे, तो आप सब शास्त्र अपनी अनुमति दें, और यदि हमारे विचार में कोई खोट हो तो निसंकोच बताने की कृपा करें। महाराज, किस बात का संकोच हो मन में? आपने तो हम लोगों की मन की बात कह डाली। सत्य और असत्य की जीत पाने वाले श्री रामचंद्र जी को राजा बना दिया जाए। आप लोग श्री राम को राजा बनने के लिए समर्थन किस कारण से दे रहे हैं, वो जानना चाहता हूं। महाराज, राम सभी गुणों से संपन्न हैं और सत्य और असत्य की परिभाषा पे फर्क है। इस प्रकार हम लोग सभी नगरवासियों का यही कहना है कि रामचंद्र जी को राज्याभिषेक कर दिया जाए। महाराज, श्री राम में स्वामी और सखा दोनों का गुण पाया जाता है और यही उनमें सबसे उत्तम गुण है। आगे सुमन, राम को राज्यसभा में आने के लिए संदेश भेजा जाए। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम पिताश्री। हे पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा से आपके सेवा में उपस्थित हूं। कहिए मुझे क्या आज्ञा है पिताश्री? हे राम, आपको मंत्री और हम और राजन आपको राजा बनाना चाहते हैं। राजा बनाने का निश्चय किया। हे गुरुदेव, ये कैसी विडंबना है? ये कैसा धर्म संकट में हमें डाल दिए हैं? एक पुत्र राज सिंहासन पर बैठेगा और पिता लाचार होकर आज्ञा मांगेगा। हे गुरुदेव, हमें इस धर्म संकट से निकालिए। हे राम, यह प्रस्ताव गुरुदेव ने नहीं, हमने रखा। हे राम, मैं अपने लंबी आयु में नाना प्रकार के भोग भोगे हैं, अतः मैं अब थक गया हूं और राज्य का राज्यभार तुम्हें सौंप कर विश्राम करना चाहता हूं। हे राम, इसी में मेरा कल्याण है।
हे पिताश्री, ये राम सदैव आपकी सेवा में हाजिर है। आप और गुरुदेव जो आदेश दें मैं वही करूंगा। हे राम, इसी में मेरा कल्याण है। हे पुत्र, तुम पिता की और गुरु की आज्ञा नहीं टाल सकते हो, ये मुझे पूरा विश्वास था। और इस समय राम के राज्याभिषेक की तैयारी किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज।